फैक्ट्री में अमूल बटर कैसे बनाई जाते हैं और क्या आपने कभी नकली पनीर को बनते देखा है और इन दोनों में क्या सच में ऐसा भी मिलाए जाते हैं या कुछ और। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमूल बटर की। अमूल बटर भारत के सभी राज्यों में बहुत ही शौक से खाया जाता है। ब्रेड बटर हो या फिर गर्मागर्म पराठों पर अमूल का पिघला हुआ मक्खन, ये बटर हर खाने की शान को बढ़ा देता है। हर सुबह अमूल के बड़े बड़े टैंक्स विलेजेस में अमूल के बने मिल्क के कोऑपरेटिव सोसाइटी में 20 मिलियन लीटर दूध फैक्ट्री लेकर पहुंचते हैं, जहां पहुंचने पर दूध की जांच कराई जाती है और क्वालिटी असोर्ट करने के बाद ये दूध स्टोरेज टैंक में पंप कर दिया जाता है। अब इस दूध से बैक्टीरिया को अलग कर लिया जाता है और इसका सेपरेशन किया जाता है, जिससे क्रीम दूध से अलग हो जाता है। अब इस क्रीम को 8 घंटों तक 14 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैच्योर करा जाता है। उसके बाद ये क्रीम चर्नर में जाती है, जहां इसको बहुत तेज आरपीएम पर घुमाया जाता है, जिससे बटर और मट्टा अलग हो जाता है। निकले हुए बटर को एक साथ गुथा जाता है, जिससे वो आपस में जुड़ जाए और फिर इसे ब्लेंडर में भेजकर इसमें थोड़ी सी मात्रा में नमक मिला दिया जाता है, जिससे अमूल बटर अपना नमकीन टेस्ट मिलता है। अब मक्खन बनकर तैयार है, इसलिए अब इसका सैंपल लिया जाता है और बारीकी से उसकी क्वालिटी चेक करी जाती है। क्वालिटी पास होने के बाद इस बटर को पेकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। यहाँ एक मशीन बटर पेपर को बिछाती है और एक बड़ी नोजल के जरिए बटर निकलकर इस पेपर पर इस एंगल के शेप में काट दिया जाता है और दूसरी मशीन पैक कर देती है। इस तरह आपका अमूल बटर बनकर तैयार हो जाता है। तो अब बात करते हैं नकली पनीर की। दोस्तों, नकली पनीर को बनाने के लिए मिलावटखोर कई तरह के तरीके अपनाते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि किस तरीके से सिंथेटिक तरीके से पनीर को फैक्ट्री में बनाया जाता है। नकली यानी सिंथेटिक पनीर को बनाने के लिए सबसे पहले शुद्ध क्वालिटी के दूध से क्रीम को निकाला जाता है और दूध में से क्रीम को तब तक निकाला जाता है जब तक दूध में से ये सभी तरह के पौष्टिक तत्व खत्म ना हो जाए और दूध बिल्कुल बेकार हो जाए। दूध से जब क्रीम निकल जाती है तो वो किसी भी लायक नहीं बचता। एक हिसाब से वह दूध बिल्कुल खराब हो चुका होता है, पर मिलावटखोर इसी दूध से पनीर को बनाते हैं। जब दूध को उसकी क्रीम से अलग कर दिया जाता है तब यह दूध सिंथेटिक दूध कहलाता है, जिससे नकली पनीर बनाने के लिए आरा लॉट को इस्तेमाल में लाया जाता है। यह वही आरा लॉट है जिसका इस्तेमाल जगह जगह पर बिकने वाले आलू की टिक्की बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। इस सिंथेटिक दूध में आरा लॉट को इसलिए मिलाया जाता है ताकि यह गाढ़ा हो सके, क्योंकि पनीर बनाने के लिए गाढ़े दूध का इस्तेमाल होता है। जब इन सभी चीजों को मिलाकर बनाया गया मिक्सचर पूरी तरीके से गाढ़ा हो जाता है तो इसमें से पानी को निकाल लिया जाता है और सूखने के लिए रख दिया जाता है। सूखने के बाद नकली पनीर बनकर तैयार हो चुका है, जो देखने में बिल्कुल असली जैसा लगता है, लेकिन ये पनीर बिल्कुल भी असली नहीं है। इस तरह के पनीर को खाकर एक तो लोगों को कोई प्रोटीन मिलता नहीं है, उल्टा इस पनीर को खाकर लोगों को कई बीमारियां भी हो जाती है। नकली पनीर को बनाने का एक यही तरीका नहीं है, बल्कि नकली पनीर को बनाने के लिए एक बहुत ही खतरनाक तरीका भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें नकली पनीर का काला धंधा करने वाले लोग दूध में से क्रीम निकाल लेते हैं। क्रीम से अलग हुआ दूध बिल्कुल पानी होता है, जिससे दूध से बनने वाले किसी भी चीज को नहीं बनाया जा सकता, लेकिन यह मिलावटखोर लोग इसी पानी की तरह दिखने वाले दूध को पनीर बनाने में इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि क्रीम निकालने के बाद दूध बिल्कुल पानी की तरह हो जाता है, तो इस दूध को गाढ़ा बनाने के लिए इस दूध में सोडियम कार्बोनेट को मिलाते हैं, जो इस दूध को गाढ़ा कर देता है। लेकिन आपको बता दें कि भले ही दूध गाढ़ा हो जाता है, लेकिन दूध में किसी भी तरह के पौष्टिक आहार नहीं बचते। अब इस दूध को एक बड़ी सी कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर उबाला जाता है, जिससे ये दूध और भी ज्यादा असली लग सके। इसके बाद इस दूध में पाम ऑयल और बेकिंग पाउडर को डाला जाता है। ये सब मिलावट करने के बाद पनीर बनकर तैयार हो जाता है, जिसे बड़े बड़े होटलों और ढाबों पर भेज दिया जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, कई मिलावटखोर तो नकली पनीर को बनाने के लिए केमिकल्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जो इससे भी ज्यादा घातक पनीर होता है। जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कुछ लोग नकली पनीर को बनाने के लिए पानी और रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल करते हैं और इसमें तरह तरह के केमिकल्स मिलाकर फेक पनीर को तैयार कर देते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर नकली पनीर को पहचाना कैसे जाता है और आप कैसे नकली पनीर को खरीदने से बच सकते हैं। नकली और असली पनीर में काफी अंतर होता है, जिसे आप आसानी से पहचान सकते हैं। असली पनीर जो होता है वो काफी ज्यादा सफेद और खुशबूदार होता है। साथ ही साथ असली पनीर बहुत ही ज्यादा मुलायम होता है। असली पनीर में बिल्कुल दूध की तरह खुशबू आती है, लेकिन नकली पनीर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो नकली पनीर होता है वो ना ही असली पनीर की तरह मुलायम और खुशबूदार होता है और ना ही उसका कलर बिल्कुल दूध की तरह सफेद होता है। नकली पनीर या तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसी होते हैं या फिर उंगली से रगड़ने पर वह दाने दाने में टूट जाते हैं।